गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर में MBA 4 आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर जो अपना 12th नंबर का लेक्चर है, जिसका टॉपिक है डेवलपिंग एन इफेक्टिव पोजिशनिंग स्ट्रेटजी, वो अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने इसमें कुछ स्टेप्स को लिया है। जैसे पहला है आपका आइडेंटिफाई और सिलेक्ट द टारगेट सेगमेंट, देन identify a set of possible competitive advantage upon which a position can be built, then chosen the right competitive advantage, establish the criteria of differentiation जिसके में क्या कस्टमर जो यूज़ करेंगे परचेज से पहले, developing a service concept for specific segment, सेलेक्ट द ओवरऑल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी और डेवलप अ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, और लास्ट है आपका कम्युनिकेट एंड डिलीवर द चूजन पोजीशन। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट था हमारा सेलेक्ट एंड आइडेंटिफाई द टारगेट सेगमेंट। तो टारगेट सेगमेंट कौन सा है, जहाँ जिसको हम अगर हम सर्विस फर्म हैं तो वो सभी मार्केट जिसके अंदर हमारे कस्टमर्स हमें अवेलेबल हैं, उनमें से हमें किसको सर्व करना है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जो भी आप जिस भी चीज़ में आप डील करते हैं, चाहे प्रोडक्ट है या सर्विसेज, उन प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेट करते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सर्विस को या प्रोडक्ट को कौन कंज्यूम करेगा या किसके लिए आपको ये प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बनानी है। उस टारगेट सेगमेंट को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई भी करना है और सेलेक्ट भी करना है। दूसरा आता है आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपॉन विच अ पोजिशन कैन बी बिल्ट। तो आपको ये देखना है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से किस मुकाबले में अपर एज पर हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स में आप उनसे अच्छे हैं, कौन कौन से परफॉर्मेंस में आप उनसे अच्छे हैं, कौन से फैक्टर्स में आप उनसे अच्छे हैं। तो उन सभी चीज़ को आपको क्या करना है, पहले एनालाइज करना है और ये देखना है कि आपका कंज्यूमर किन फैक्टर्स, किन वेरिएबल्स को और किन पैरामीटर्स पे आपको या आपके प्रोडक्ट के या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। तो आप इसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में ले सकते हैं, सर्विसेज ऑफर चैनल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर सकते हैं, कंपनी की इमेज भी आप देख सकते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बेसिस पर अपने आप को कॉम्पिटिटर से अच्छा मान सकते हैं। फिर तीसरा आता है सेलेक्ट द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाउ मैनी डिफरेंसेस टू हाईलाइट, कितने डिफरेंसेस हमें हाईलाइट करने हैं और उनमें से कौन सा पॉइंट हमें रखना है ताकि कंज्यूमर उस चीज़ को समझे कि ये मेरे लिए वैल्यूबल भी है और यूनिक भी है। देन एस्टेब्लिश अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है कि कस्टमर कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर ही आपको या आपकी सर्विसेज को कॉम्पिटिटर से पहले परचेज़ करने का कोशिश करेगा। तो इसके अंदर हमें फैक्टर्स देखने, जैसे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है कि आपका जो बायर है उसकी जो चॉइस है कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट है और आपके कॉम्पिटिटर के पास कौन से प्रोडक्ट है, इनमें अगर कोई अल्टरनेटिव है तो उनमें से वो बेस्ट को चूज़ करेगा। तो यहाँ पे आपको अपने एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, सर्विसेज के एट्रीब्यूट्स के बारे में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देन आता है आपका फिफ्थ स्टेप, हम कह रहे हैं डेवलप द सर्विस कंसेप्ट फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि द पर्पस ऑफ यूजिंग द सर्विस, सामने वाला कंज्यूमर वो सर्विस क्यों यूज़ करेगा। ऐसे ही कौन है जो सर्विस को कंज्यूम करने का डिसीज़न लेगा, किस टाइम पे वो सर्विस को यूज़ करेगा, क्या वो इंडिविजुअल सर्विस को यूज़ करेगा या पूरे ग्रुप मेंबर्स के साथ उसको सर्विस को यूज़ किया जाएगा, और यदि ग्रुप के बेसिस पे किया जा रहा है या इंडिविजुअल पे तो उन लोगों की क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, या फिर हम उनको डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही सेलेक्ट द ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। जो कंज्यूमर है वो वही सर्विस यूज़ करेगा जिसमें उसको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के वक्त हमें क्या देखना है कि अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर को ये सवाल है कि वो आपकी सर्विस क्यों यूज़ करे। यदि आपके पास इस सवाल का जवाब है तभी आप अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमने देखिए एक जो है डेवलपिंग अ पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के लिए हमने एक चार्ट को क्रिएट किया है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट एनालाइज कर सकते हैं। मार्केट साइज़ के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर और करंट मार्केट में क्या चल रहा है वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप अपने इंटरनल और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इनको भी कर सकते हैं। इंटरनल के अंदर आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, आपके कंपनी का विज़न, वैल्यूज़ क्या क्या है, ये आपको एनालाइज करना है। देन
कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस और करंट, ये आपको एनालाइज करना है। फिर हम क्या देखेंगे, मार्केट के बेसिस पर हम करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन, यानी हमें कौन से मार्केट को सर्व करना है। उसके बाद आपकी इंटरनल एनालिसिस के बेसिस पर हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचेंगे, जैसे कि कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट आपकी कंपनी को ज़्यादा सूट करता है। उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग मिक्स हम बना सकते हैं इसके लिए। जब हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या देखना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और करंट पोजीशन। तो कॉम्पिटिटिव के एनालिसिस पर हम लोग जब बनाएंगे हमारे कॉम्पिटिटिव वेरिएबल्स कि हम उनसे किन से अच्छे हैं, और जो पैरामीटर्स हमें मिले, जो डाटा हमें मिला, उसके बेसिस पर हम अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें पोजिशनिंग स्टेटमेंट भी बनाना है, कम्युनिकेशन भी करना है और मार्केटिंग एक्शन प्लान को भी डिज़ाइन करते हुए चलना है। देन आता है आपका लास्ट पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेटिंग दैन डिलीवरिंग द चूजन पॉइंट। तो एक बार आपकी पोजीशनिंग आपको मालूम चल गई कि आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर आपको कहाँ पोजीशन करना है, कैसे पोजीशन करना है, अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि अब हम कस्टमर तक उस चीज़ को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। तो जो भी आप प्रमोशनल टूल यूज़ कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन टूल आप यूज़ कर रहे हैं, एक बार उसको देख लीजिए, अगर उसको एनालाइज कर लीजिए, अगर उसमें कोई गैप नज़र आता है तो उसको सुधारिए, अदरवाइज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हम ये पोजिशनिंग देखते हैं तो हमारे सामने एक फैक्टर आता है कस्टमर लॉयल्टी सेगमेंट। तो कस्टमर लॉयल्टी क्या कहता है कि एक सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ एन एंटरप्राइज क्या होती है, जब वो अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए भी सोचते हुए चले। तो लॉयल कस्टमर्स क्यों, क्योंकि लॉयल कस्टमर्स के लिए हमें प्रमोशनल कम्युनिकेशन को कम ज़्यादा मतलब यूँ कर सकते हैं कि हम उन पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लॉयल कस्टमर हैं, वो हमें पहले से जानते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो उन लॉयल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट हो सकते हैं। पहला आता है हार्डकोर लॉयल। हार्डकोर लॉयल कौन से होते हैं, ये वो कस्टमर हैं जो कंटिन्यूस आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं और बार बार आपके प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कस्टमर होता है वो आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड को रिफ्यूज़ कर देता है। क्यों, क्योंकि उसको आपका ही ब्रांड पर्टिकुलर प्रेफर है। जैसे आप एक ही अखबार बार बार पूरे महीने पढ़ रहे हैं, कई बार लोग पूरे पूरे साल उस अखबार को पढ़ते हैं। हम फ्रीक्वेंटली अखबार या न्यूज़पेपर को चेंज नहीं करते। जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, टी ड्रिंकर्स होते हैं, वो भी क्या है, वो हार्डकोर लॉयल हैं। क्यों, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली अपनी चीज़ों को चेंज या अपने ब्रांड को चेंज नहीं करते। फिर आता है सॉफ्ट कोर लॉयल्स। सॉफ्ट कोर लॉयल्स कौन होते हैं, जो 2 और 3 ब्रांड्स इन अ प्रोडक्ट, जो बार बार 2 या 3 ब्रांड्स को बार बार स्विच करते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो लेडीज़ हैं या जो हाउस वाइफ है, जैसे वो खरीद रही है पहले कौन सा, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है साबुन लक्स लक्स लक्स, देन वो जा फिर खरीदेगी सिंथॉल सिंथॉल सिंथॉल, फिर दोबारा वो किसी तीसरे ब्रांड पर चली जाएंगी, पियर्स पियर्स पियर्स, और उसके बाद वापस से क्या करेंगी, लक्स लक्स लक्स। तो इस तरह से इनका एक सर्कल चलता रहता है इन द 9 कोर मैट्रिक्स के हिसाब से। फिर आते हैं स्विचर्स। स्विचर्स कौन से होते हैं, जो कि एक ब्रांड पे कभी भी टिके नहीं रह सकते और ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, हर बार ब्रांड को चेंज करते हैं। जब भी उनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो नया ब्रांड को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि आप कपड़ों की बात ले सकते हैं, शर्ट्स की बात लेते हैं, क्लोथिंग की बात ले सकते हैं। अब जब हम सेगमेंटेशन की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, फिर आता है हमारे सामने वैल्यू एडिशन। क्योंकि जब तक हम कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाएंगे वो हमारे पास लॉयल नहीं रहेगा, बार बार हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा। तो इसके अंदर आता है सबसे पहला कोर सर्विसेज। तो ये वो सर्विसेज हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल कोर है। जैसे मान लीजिए आप किसी होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कोर कंसेप्ट प्रोडक्ट का क्या है, क्योंकि जिस होटल में आप रहोगे उसमें आपको क्या चाहिए, आराम। आप आराम करने के लिए तो गए होटल ले रहे हो, तो वहाँ पे हमें कोर चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, मान लीजिए आप होटल में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोर प्रोडक्ट है वो है ओवरऑल रेंटल ऑफ अ बेडरूम। तो जहाँ रूम में आप जा रहे हैं उसमें अगर आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा, तो वो आपके लिए चीज़ क्या है, बेकार हो जाती है। सर्विस के लेवल पे अगर आप देखिए, कन्वीनियंस के लेवल पे देख सकते हैं उसको। जो कस्टमर है जैसे उसको क्या चाहिए, बेड अच्छा चाहिए, उसको बाथरूम में टॉवल्स भी चाहिए, उसको रूम साफ़ सुथरा चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो जब तक उसको उस रूम में ही सब कंफर्टेबल नहीं मिलेगा कोर के अंदर, तब तक उसको वैल्यू नज़र नहीं आएगी।
ऐसे ही सप्लीमेंट्री सर्विसेज, ये वो सर्विसेज हैं जो कि ऑगमेंट की जाती हैं एक प्रोडक्ट के साथ, कि इसके साथ साथ तो हम ये भी थोड़ा हमें मिलना चाहिए। तो ये जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज है, ये आपको आपके कॉम्पिटिटर्स की तुलना में थोड़ा सा एडिशन करना चाहिए। अगर कस्टमर को आपके कॉम्पिटिटर की तुलना में थोड़ा सा जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज एडिशनल मिलेंगी, तो वो आपकी तरफ थोड़ा सा क्या करेगा, अप्रोच भी करेगा। फिर आता है वैल्यू एडिशन फ्लेवर ऑफ सर्विसेज। आजकल के क्या है कि बल्क के अंदर वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है, जैसे फैसिलिटेट सर्विसेज। फैसिलिटेट में क्या आता है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज, ताकि जैसे मान लीजिए हम स्मूथ डिलीवरी ऑफ गुड्स करना चाह रहे हैं, इंस्टॉलेशन भी कर देंगे, एक्टिवेशन भी कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन भी कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी आपको दिया जा रहा है, आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको कोई ना कोई पर्सन रिप्लाई कर लेगा। तो ये कुछ क्या है, फैसिलिटेट की जा रही है। तो जैसे आता है आपका इंफॉर्मेशन, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर चाहता है इन्फॉर्मेशन। जब भी उसको रिक्वायरमेंट हो, उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिले, ताकि वो डिसीजन मेकिंग तुरंत ले सके। समटाइम क्या होता है कि जो कानून है वो भी आपको कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, जैसे वार्निंग कि ऐसे ही एक्सपायरी डेट कब इस चीज़ की होगी। सेकंड, ऑर्डर टेकिंग। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है मनी का आपस के बीच में, तो वहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप की थी ऑर्डर टेकिंग। यहाँ पे क्या है, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, ये लोग क्या चाहती हैं कि सबसे पहले जब कस्टमर आपसे कोई सर्विसेज कंज्यूम करना चाहता है, तो वो पहले आप उससे क्या करवाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराते हैं। तो ये जो कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने अपने यहाँ पे कुछ एडवांस रिजर्वेशन भी सिस्टम को रख रखा है। फिर आता है तीसरा, बिलिंग। बिलिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होता है। तो यहाँ कस्टमर क्या चाहता है, एक्यूरेट और प्रॉम्प्टनेस सर्विसेज, ताकि उसको बार बार उसको शिकायत ना आए। फिर आता है पेमेंट। पेमेंट क्या है कि जब वो चीज़ आपसे लेके जा रहा है या कंज्यूम कर चुका है सर्विस, तो उसको पेमेंट करने की बारी है। तो जो पेमेंट है, जैसे कि अब वो डिजिटल ज़माना आ गया है, लोग कार्ड स्वैप करना चाहते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे, पेटीएम जैसे सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप उनको कोई कूपन सिस्टम दे रहे हैं, कोई क्रेडिट सिस्टम दे रहे हैं, तो भी क्या होगा, वो वैल्यू सर्विस के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो यही अपना पूरा टॉपिक था बच्चों आज का पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी के लिए, जिसमें अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ी। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।